और भी हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। एक प्रोफेसर साहब हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और उनसे कुछ आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। और ये देश के भविष्य है और पढ़े लिखे जानकार भी है। और डॉक्टर अब्दुल वारी से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, इस बार बलरामपुर विधानसभा में आप लोग विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नो डाउट डॉक्टर अबू इसका आदिल हसन को ही। आदिल हसन साहब को क्यों सर? इसके क्या रीज़न है? अगर पर्सनल देखिए, जब भी किसी पार्टी को हम वोट करते हैं तो दो चीज़ देखा जाता है। एक पर्सनल, उसका जैसे कंपैरिजन किया जाता है पर्सनल, जैसे आदिल हुसैन का और महबूब का, दोनों का पर्सनल कंपैरिजन कीजिएगा तो आदिल हसन महबूब से लाखों गुण अच्छा है। जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड देखिएगा तो आदिल हसन जो है एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, नॉलेजेबल है, आपके हर इश्यू को ये विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। दूसरी बात, आप पार्टी को देखेंगे, जब पार्टी की बात करेंगे तो इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि एएमआईएम एक ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हर मुद्दा पर, हर इश्यू पर खुल के बोलता है और किसी के दबाव में नहीं रहता है। और जहाँ तक अब महबूब की बात कीजिएगा तो महबूब एमएलए खुद एक ऐसी पार्टी से है जिसका मुसलमानों के बारे में ना कोई थॉट है और ना ही मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। और आप अगर उनका पर्सनल आप कंपैरिजन कीजिएगा तो अब महबूब आलम एक ऐसा नेता है जिनके ऊपर ऑलरेडी 28 केसेस चल रहा है, क्रिमिनल और मर्डर केसेस हैं। तो हम अपने लीडर किसी क्रिमिनल को कैसे बना सकते हैं? आप तो उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, प्रूफ है आपके साथ, मेरे पास प्रूफ है, मीडिया में प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। वो खुद अभी नॉमिनेशन किए हैं तो उसमें डिटेल्स डाल रखे हैं। तो ये कैसे एलिगेशन हो सकता है? बिल्कुल एलिगेशन नहीं है, विद प्रूफ हम कह सकते हैं। और ये एक ऐसा नेता है जिसके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो ये बोलता है कि जाओ पहले लड़ के आओ, फिर उसका सलूशन हम करेंगे। क्या आपका नेता ऐसा होना चाहिए जो आपको क्राइम करने के लिए उभारे, या ऐसा नेता होना चाहिए जो आपको क्राइम करने से बचाए? और दूसरी बात, अगर हम वर्क को देखते हैं, एक एमएलए जब किसी एरिया का 20 साल से एमएलए है, उन्होंने आज तक कोई एक ऐसा काम नहीं गिना पाएगा जो हमारे तीनों पंचायत में स्पेशल उनके द्वारा कोई काम किया गया। अब देखिए, अभी तो बोल रहे बहुत विकास किए महबूब साहब। विकास अगर इसी का नाम है तो हम कहते हैं कि ऐसा विकास आपको मुबारक हो और आपको एमएलए से हम जल्दी ही अलविदा भी करने वाले हैं, क्योंकि आज तक मुसलमानों के पास, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम लोग के पास फुल्ली एक ऑप्शन है आदिल हुसैन साहब के रूप में और एमआईएम के रूप में। उसको तो गठबंधन में लिया नहीं, कैसे क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है गठबंधन में नहीं लिया है, लेकिन इस बात की गारंटी देगा लालू का बेटा कि जिसको गठबंधन में लिया है वो कौन है? मुकेश सहनी को गठबंधन में लेता है जो कल तक बीजेपी में था, आज वो आया तो कट्टर सेकुलर बन गया। और जो इसके बारे में पता है कि हम मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे, उसको गठबंधन में लेने में उसको दिक्कत हो रही है। किस बात का वो गठबंधन है? वो गठबंधन इस बात का है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला गठबंधन है। मुसलमानों का कोई इश्यू सॉल्व नहीं करता है। जब उनसे पूछा जाए कि मुसलमानों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ आई लव मोहम्मद कहने पे जेल में डाल दिया जाता है, तो आपका नेता या गठबंधन का नेता कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इस इश्यू में बोलने का। ऐसे लोगों को हम लीडर चुनेंगे? ये तो दुश्मन है इस्लाम का भी, मुसलमानों का भी। ये गठबंधन के नाम पर मुसलमानों को ठगने का एक काम किया है। तो एमआईएम पार्टी लग रहा है कि यहाँ से सीट निकाल पाएगी? 100% सीट निकाल रही है और बहुत मार्जिन से निकल रही है, नो डाउट रही। नहीं, जनता के बीच में जाते हैं, बोलता है एमआईएम का कोई लहरे नहीं है। वो बोलते हैं, बोलने वाले तो बोलेंगे, कुछ मुखालिफत भी होते हैं, लेकिन काम भी चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखिए पॉजिटिव माहौल बन रहा है। मैं खुद एक एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं इस बात को अच्छे तरह रिसर्च करने के बाद एमआईएम का सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी अंधभक्त जैसा इंसान नहीं हूँ कि किसी की खूबी नहीं देखूँ और उसको सपोर्ट कर दूँ। मैं एक एक रीज़न को पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद किसी आदमी को हम फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को देखता हूं, तब उस पार्टी को वोट करता हूं। और मुझे एमआईएम की आइडियोलॉजी पता है, उनकी थॉट पता है, इनकी एक परफेक्ट थॉट है कि मुसलमानों के हर मुद्दे पे खुल के बोलता है। आज अगर अवैसी के 10 गो एमएलए हो जाए और महागठबंधन के 100 भी एमएलए हो जाए तो इनका कंपैरिजन नहीं कर सकता है। इसलिए कि मुसलमानों के इशू पे बोलने के लिए एमआईएम गठबंधन में जितने भी पार्टीज हैं
उनको आप 100 एमएलए मुसलमान का बना लीजिए, वो कुछ बोलेगा तो पहले उनके पार्टी से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि आप हम इस मैटर पे बोले कि ना बोले। लेकिन अवैसी की पार्टी या एमआईएम की पार्टी आपको इजाज़त की नहीं, आपको प्रेशर डालता है कि आप मुसलमानों को इशू को उठाए। इसलिए जो हमारे इशू में, हमारे प्रॉब्लम में, हमारी हर सिचुएशन में जो पार्टी खड़े हैं, हम उसको बेझिझक सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है।